राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जन्म पत्री में मंगल जो है एक ही स्थान पर बैठा हुआ है। इसकी वजह से जब से भी सोनम रघुवंशी की शादी होगी वो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा। कि इन्हें पता था कि सोनम जिंदा है, तो उन्होंने दिखाने के लिए कि सोनम जिंदा है एक कहानी गढ़ी और ये कहा कि सोनम की फ़ोटो जो है उल्टी जो है उसके घर के बाहर लगा दी जाए तो सोनम सुरक्षित तो रहेगी और वो वापस आ जाएगी और मिल जाएगी। सोनम कहाँ गायब है, सीबीआई उसे बांग्लादेश में ढूंढेगी। तो ऐसी हालत में सब लोगों को ये था कि एक बड़ा वैचारिक और दयनीयता का एक वातावरण बनेगा और लोगों की हमदर्दी जो है सोनम के और सोनम के परिवार के साथ होगी कि पहले तो इस लड़की का सुहाग लूट लिया गया, इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के गुंडों ने कर दिया और फिर भारत सरकार जो है राजनयिक चैनलों से, जिसे हम डिप्लोमेटिक चैनल बोलते हैं, उससे बांग्लादेश की सरकार से मांग करती कि भाई आप इसके गुंडों को ढूंढो और हमारे सुपुर्द करो। और इस बीच जो है एक हिंदू मुस्लिम का एंगल भी इसमें डाला जाता। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस व्यक्ति की तलाश सबसे पहले पुलिस को, ये मेघालय पुलिस को और मध्य प्रदेश पुलिस को करनी चाहिए थी, पुलिस ने अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और यही वजह है कि पूरी की पूरी कहानी जलेबी की तरह घूमती जा रही है और उसे दिलचस्प बनाने में सारा जो कचरा मीडिया है वो लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों के बयान उसमें लिए जा रहे हैं कि राजा रघुवंशी की माँ ने ये कहा और जो राज कुशवाहा की माँ अपने बेटे के पक्ष में दलील दे रही है और सोनम रघुवंशी की माँ का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब पूरी परतें आप खोलेंगे कि ये हत्या की योजना, इसका बीजारोपण कैसे हुआ, तो एक नाम आपको हमेशा चौंकाएगा। वो हैं जो सोनम रघुवंशी के पिता के ज्योतिषी हैं, जिनका नाम है एन.के. पांडे। एन.के. पांडे उनके घरेलू जोशी हैं और उनके पिता उनसे पूरा विचार विमर्श करते थे। और उसके बाद ही ये सारी हत्या की जो साजिश है उनके इस कहने पर बनी कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जन्म पत्री में मंगल जो है एक ही स्थान पर बैठा हुआ है। इसकी वजह से जब से भी सोनम रघुवंशी की शादी होगी वो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा और उसके मरने के बाद सोनम रघुवंशी का दूसरा विवाह होगा। अब ये बात जो है सोनम रघुवंशी के माता पिता को भी पता थी, उसके भाई गोविंद को भी पता थी, सोनम रघुवंशी को भी पता थी और राज कुशवाहा को भी पता थी। और इसीलिए ये सारी की सारी जो साजिश है उसमें ये सब लोग हिस्सेदार हैं। जो कहानी आती है वो ये आती है कि 11 मई को शादी हुई। 11 मई की शादी के बाद ये लोग हनीमून मनाने पहले श्रीलंका जा रहे थे। फिर सोनम और राज कुशवाहा ने सोचा कि भाई जो दूसरा देश है, वीज़ा का इशू आएगा, वहाँ हत्या होगी तो पता चल जाएगा, तो इसलिए एक ऐसी जगह ढूंढी गई जहाँ पर लगातार बारिश होती थी, दलदल रहती थी, मौसम हर पल बदलता था, खाइयाँ थी। और ये साजिश रची गई कि जब सोनम और राजा रघुवंशी शिलोंग जाएंगे तो वहाँ पर चूँकि हर जगह पहाड़ी है, बारिश होती है, कीचड़ रहती है और खड्ड में गिरकर जो है अगर राजा रघुवंशी की डेथ हो जाती है तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। और इसीलिए उसी साजिश के तहत 17 तारीख को जो हत्यारे हैं, 3 हत्यारे जिन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की, जिनके नाम आकाश है, एक का नाम आनंद है, एक का नाम विशाल है, ये तीनों जो है ट्रेन से शिलोंग पहुँचे। और ये राजा और सोनम के शिलोंग पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे, वहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे और एक दूसरे के संपर्क में थे। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो चूँकि ये बात ज्योतिषी की बात
राजा रघुवंशी की माँ को भी पता थी, राजा रघुवंशी के भाई को भी पता थी, और ये कहा जा रहा था कि इनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और इसीलिए 23 तारीख को जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई तो उसके बाद जो सारा मामला चला वो इतना दिलचस्प और इतना सनसनीखेज है कि किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि ये सारी का सारा षड्यंत्र जिन लोगों ने शातिराना ढंग से अंजाम दिया है वो वाकई बड़े काबिल थे, जहीन थे, और वो जानते थे कि कैसे किसी अपराध को करने के बाद उसे छिपाया जा सकता है। और इसीलिए सोनम ने राजा की हत्या के बाद तुरंत वहाँ से अपनी रवानगी की और वो 25 तारीख को इंदौर पहुँच गई। और इंदौर में आकर वो एक धर्मशाला में रही, और चूँकि 25 तारीख तक राजा की लाश नहीं मिली थी, उसकी गुमशुदगी की खबर नहीं थी, पूरा का पूरा मामला जो है मध्य प्रदेश में और देश में खबरों में नहीं आया था। तो इसलिए मेरा जो कहना है वो ये है कि 25 तारीख के बाद राज कुशवाहा और एन.के. पांडे और ये बाकी जो कातिल हैं जो मर्डर करके वापस इंदौर आ गए थे, उनकी बातचीत हुई और ये सोचा गया कि आगे का पूरा परिदृश्य, पूरा का पूरा ड्रामा किस तरह बनाया जाए कि सब लोग बच भी जाएं और किसी को पता भी ना चले, और जो सोनम रघुवंशी है वो एक विक्टिम की तरह अपने को पेश करे और ये बताए कि उसका सुहाग जो है बांग्लादेश के गुंडों ने लूट लिया है, और इसीलिए वो सारे जेवरात पहनकर 9 लाख रुपए लेकर तकरीबन 12 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर शिलोंग गई थी। और ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है कि इसमें ये कहना कि बांग्लादेश में उसका अपहरण हो गया है, बांग्लादेश के गुंडे उसे सीमा पार ले गए हैं, और इसीलिए ये जो स्कूटी थी वो शिलोंग में बांग्लादेश की सीमा के पार रखी गई, खड़ी की गई, और ये था कि भाई बांग्लादेश के लोग ले गए हैं तो ये मामला जो है, इसीलिए जो सोनम रघुवंशी के भाई हैं वो बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि ये अंतर्देशीय 2 देशों में हुए अपराध का मामला है, और जो लोकल पुलिस है वो चूँकि उसे इंटरपोल का पूरा सपोर्ट नहीं मिल सकता, और सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो इंटरपोल के माध्यम से दूसरे देशों में अपराधियों को ढूंढने का काम करेगी। तो इस बीच में इन लोगों का मानना था कि जब मामला सीबीआई को चला जाएगा तो मामले की जांच जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चली जाएगी, और तब सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ नेपाल भाग जाएगी। अब 2 तारीख को जब लाश मिली, राज कुशवाहा को ये पता चला कि 2 तारीख को शिलोंग पुलिस को उसकी लाश मिल गई है, और उसके बाद वो जो है 4 तारीख को वो लाश इंदौर आ गई। तो जिस समय राज रघुवंशी का दाह संस्कार इंदौर में हो रहा था, ये सब लोग उस मौके पर मौजूद थे। राज इसलिए मौजूद था क्योंकि राज जो था सोनम रघुवंशी के पिता का एक कर्मचारी था, और वो हर मौके पर हर बात को पूरी पैनी निगाह रखे हुए था। बाकी ये तीनों जो गुंडे हैं जिनमें आनंद है, आकाश है, ये सब जो है फरार होकर अपने अपनी जगह चले गए थे, और सोनम उस समय जो थी इंदौर में ही थी। उसके बाद ये योजना बनी कि ये कैसे भागें, और भागने के लिए उसने नेपाल का रास्ता चुना। नेपाल जाने के लिए उन्होंने ट्रकों का इस्तेमाल किया। ट्रकों का इस्तेमाल किस लिए किया, क्योंकि जो राजा रघुवंशी था वो ट्रकों का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था, और तब ये लोग जो है वहाँ से गाजीपुर जाकर गाजीपुर के रास्ते से आगे जाना चाहते थे। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये बात पता कैसे चली और ये प्लान कैसे बनी कि गाजीपुर में ही सोनम रघुवंशी को अपना आत्मसमर्पण करना है या दिखाना है कि भटकते हुए वहाँ आ गई है। तो इसमें भी ये जो एन.के. पांडे है, इन्होंने चूँकि इन्हें पता था कि सोनम जिंदा है, तो उन्होंने दिखाने के लिए कि सोनम जिंदा है कहानी गढ़ी, और ये कहा कि सोनम की फ़ोटो जो है उल्टी जो है उसके घर के बाहर लगा दी जाए तो सोनम सुरक्षित रहेगी और वो वापस आ जाएगी और मिल जाएगी। और उसके बाद जो है उन्हीं की सलाह पर यह तय किया गया कि वो पहले गाजीपुर जाएगी, गाजीपुर से वो नेपाल जाएगी,
और नेपाल में चूँकि वहाँ पर भारत और नेपाल के पीछे कोई प्रत्यार्पण की संधि नहीं है और सोनम कहाँ गायब है, सीबीआई उसे बांग्लादेश में ढूंढेगी। तो ऐसी हालत में सब लोगों को ये था कि एक बड़ा वैचारिक और दयनीयता का एक वातावरण बनेगा और लोगों की हमदर्दी जो है सोनम के और सोनम के परिवार के साथ होगी कि पहले तो इस लड़की का सुहाग लूट लिया गया, इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश के गुंडों ने कर दिया और फिर भारत सरकार जो है राजनीतिक चैनलों से, जिसे हम डिप्लोमेटिक चैनल बोलते हैं, उससे बांग्लादेश की सरकार से मांग करती कि भाई आप इसके गुंडों को ढूंढो और हमारे सुपुर्द करो। और इस बीच जो है एक हिंदू मुस्लिम का एंगल भी इसमें डाला जाता और वो ये बताया जाता कि भाई जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं हिंदुस्तान की लड़कियों को उनके पतियों के हाथ से कब्जे से छुड़ा कर ले जाते हैं, फिर उनके साथ व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर उनकी हत्या तक कर देते हैं। इससे एक बड़ा पॉजिटिव वातावरण 4 देशों के और 4 राज्यों के बीच में बनता। पहला राज्य था मेघालय, दूसरा राज्य था बिहार, तीसरा राज्य था मध्य प्रदेश और वहाँ पर भाजपा को तीनों जगह फ़ायदा होता और चौथा जो राज्य जिसे हम स्टेट कहते हैं वो बांग्लादेश था। वहाँ की सरकार जो है बचाव की मुद्रा में आती और तब जो है ये कहा जाता कि भाई बांग्लादेश की सरकार जो है हिंदू लड़कियों के साथ इस तरह का बर्ताव करती है और इन सबका समर्थन ममता बनर्जी कहाँ करती है, बंगाल में। तो बंगाल में की राजनीति में भी इसका मकसद होता और मेरी कई भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत हुई और आरएसएस के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा अब इस कांड के बाद हम जो है बिहार भी जीत लेंगे और बंगाल भी जीत लेंगे। आप देखिए छोटी सी घटना किस तरह एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की भूमिका निभा सकती है, ये सोचने में अगर सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया है तो वो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनको सारी घटना तीसरे दिन से पता थी। उन्होंने ही जो कानराड संगमा हैं मेघालय के मुख्यमंत्री, उनसे बात की। उन्होंने ही इस बात को और लोगों तक पहुंचाया और ये बात करी कि भाई ऐसा होने से एक बात जो है वो भाजपा के हित में जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी गलती जो सोनम ने और उसके सारे के सारे जितने भी षड्यंत्रकर्ता हैं उन्होंने की। उन्होंने ये की कि उन्होंने दिल्ली के रास्ते शिलोंग जाने के लिए अपना टिकट तो करा लिया, वापसी का टिकट नहीं कराया। न राजा रघुवंशी का टिकट कराया, न सोनम ने अपना कराया। और ऐसे में जब राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि भाई उन्होंने आने का टिकट नहीं कराया था, तो इसका मतलब उन्हें पता था कि भाई राजा रघुवंशी वापस नहीं आएगा। और सोनम को भी पता था मुझे भी हवाई जहाज में नहीं आना, क्योंकि मैं हत्या करके आऊँगी तो पकड़ ही जाऊँगी, पता चल जाएगा और छिपने का रास्ता ख़त्म हो जाएगा। ये 2 टिकट बचाने के लिए जो 24,000 रुपये के थे, जो गलती सोनम ने की, उसकी वजह से आप देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूँ कि ये सारा षड्यंत्र जो है पर्दाफाश हो गया है। और अब मेरा जो कहना है वो ये है कि मेघालय की पुलिस को इस बारे में NK पांडे से ज़रूर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि हत्या की साजिश का जो बीजारोपण है वो NK पांडे के कहने पर ही हुआ है। और एक बात और बताती है कि विश्वासघात और अंधविश्वास ये दोनों साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं है। अगर आप अंधविश्वासी होंगे तो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपराध करके बच जाऊंगा, जबकि हमेशा एक कहावत है कि खून जो है कभी छिपता नहीं है, हमेशा वो जो है खुल के सामने आता है। और इसीलिए आप सोचिए कि इस पूरे षड्यंत्र में, पूरे के पूरे मामले में हत्या हुई, हत्या को बचाने की कोशिश हुई और मामला ये हुआ कि सारे लोग फंस गए हैं। अभी तकरीबन मेरे अनुमान से कम 7 लोग ऐसे हैं जो इसमें और अभियुक्त बनेंगे। वो लोग जो कि सोनम को लेकर गाड़ी में गाजीपुर गए, उन्होंने जहां उसका आत्मसमर्पण करवाया, वो लोग जो कि राजा का जो पहना हुआ सोना है
उसको लूट कर उन्होंने बाज़ार में बेचा, ये सब लोग भी इसमें षड्यंत्रकारी बनेंगे, अपराधी बनेंगे। और एक बात साफ़ है कि ये सारे जो अभियुक्त हैं इनका मुकदमा शिलांग में होगा, और शिलांग में होने में चूँकि बार बार एक बार आ रही है कि हत्यारे राजा रघुवंशी का कत्ल करते हुए डर रहे थे, तब सोनम ने ज़ोर ज़ोर से कहा कि हिट हिम, मार डालो, मार डालो। तो हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई आदमी ललकारा देकर किसी को मरवाता है तो सबसे बड़ा दोष उसका होता है। और इसलिए आप एक बात समझ लीजिए कि सोनम रघुवंशी को फांसी की सज़ा से कम सज़ा नहीं होगी, ये आप लिख सकते हैं, और यही होने जा रहा है।